अनुप्रिया पटेल भी भाजपा के साथ है। क्या भाजपा को लगता है कि अब अनुप्रिया पटेल का प्रभाव कम है? अनुप्रिया पटेल तो खुले तौर पे कहती हैं ओबीसी हमारे कुर्मी जाति बिरादरी की बात करते अब मुझे बता दीजिए खेत खलिहानों में और समाज है कौन सा? हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं विधायक हैं पल्लवी पटेल, जिनसे ही बातचीत करूंगी। मैम, आज विधानसभा सत्र का पहला दिन था और ऐसे में सबसे बड़ी बात है अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। पंकज चौधरी जो कि अभी नवनियुक्त हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, कुर्मी बिरादरी से आते हैं, लेकिन अखिलेश यादव वार करते हुए कह रहे हैं कि ये पीडीए का कहीं ना कहीं अपमान है, क्योंकि नितिन नवीन जो कि बिहार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, वो 5 बार के रहे राज्य मंत्री और इसके बाद ये 7 बार के रहे, तो कहीं ना कहीं इनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। देखिए 5 बार हो या 7 बार हो ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी जी को बनाया है, उस भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं आंकलन के बाद अपनी जमीन खसकती हुई से नजर आ रही है, वोट बैंक खसकता हुआ सा नजर आ रहा है। और उसी वोट बैंक को साधने के लिए उन्होंने अपनी चुनावी बिसात पर अपने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में एक कुर्मी लोकसभा माननीय सांसद जी को वहां पर बैठाला है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, चेहरा किसी का भी हो, महत्वपूर्ण ये होता है कि जब उस व्यक्ति विशेष या उस समुदाय के ऊपर जब मुश्किल दौर था, तब सरकार या उस पार्टी ने कितने जोश खरोश के साथ न्याय संगत क्रियान्वयन किया है अपनी नीति और सोच का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल ये भी, जैसे आपने कहा कि वोट बैंक में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वोट बैंक हमसे खिसक रहा है। अनुप्रिया पटेल उनकी सहयोगी हैं और माना जाता है कि अनुप्रिया पटेल हो या मैं यूं कहूं आपको भी कि कुर्मी बिरादरी में आप लोगों का प्रभाव है, लेकिन अनुप्रिया पटेल भी भाजपा के साथ है। क्या भाजपा को लगता है कि अब अनुप्रिया पटेल का प्रभाव कम है? देखिए भाजपा को क्या लगता है, इसका सही जवाब तो भाजपा देगी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि अपना दल ने कभी भी सिर्फ कुर्मी की राजनीति नहीं करी। अपना दल की सोच में हमेशा कमेरा रहा है, और कमेरा हर जाति हर वर्ग से ऊपर उठ करके वो व्यक्ति है जो रोज कमाता रोज खाता है, जो खेत खलिहानों में रहता है और जो इस देश की रीढ़ बनाता है। लेकिन अनुप्रिया पटेल तो खुले तौर पे कहती हैं ओबीसी हमारे कुर्मी जाति बिरादरी की बात करते हैं। अब मुझे बता दीजिए खेत खलिहानों में और समाज है कौन सा? यही समाज तो है जो खेत खलिहानों में दिखता है। यही समाज तो है जो रोज अपने खून को पसीने में तब्दील करके इस देश का खजाना बनाने का काम करता है। और कौन सा समाज है? 2024 में जिस तरीके से तमाम उन सीटों पे भाजपा को कहीं ना कहीं शिकस्त मिला था, चुनार हो मिर्जापुर का या फिर रोहनिया हो बनारस का, इन तमाम जो कुर्मी बिरादरियों का बहुल्य सीट कहा जाता है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना कर, आपको लगता है कहीं ना कहीं हार का ही वजह रहा? देखिए मैंने अपनी बात शुरू करते वक्त ही कहा कि खसकते हुए वोट बैंक को साधने का एक रास्ता मात्र निकाला है, एक विकल्प मात्र निकाला है, लेकिन ये विकल्प कितना कारगर होगा ये तो वक्त बताएगा। 2027 में कैसा रहे? अब आगे आगे देखते हैं होता है क्या। आप किसके साथ रहे? मैं तो कमेरा समाज के साथ हूँ। अकेले सिंगल? कमेरा समाज अकेले सिंगल नहीं है। भाई, आप किसी पार्टी में तो जाएंगी ना? मेरी पार्टी अपना दल कमेरावाद है। मतलब आपके पास जिसको आना है आए। मैं निश्चित तौर पे मानती हूँ कि जिसको भी सत्ता में बैठना है उसको कमेरा का साथ लेना होगा। और अपना दल है, इसका किसको साथ लेना होगा? ये उनसे पूछिए। ये थी पल्लवी पटेल जी का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जो बात कही अखिलेश यादव ने, उनके बयान पे ही मैंने सवाल लिया, तो उनका कहना था कि ये सच है कि पंकज चौधरी को अध्यक्ष बनाया गया, वो ठीक है, ये उसका फैसला है, लेकिन जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कुर्मी वोट बैंक में किस तरीके से उसको तगड़ा झटका लगा था, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जब तक बनाएंगे नहीं तब तक हमें 2027 के विधानसभा चुनाव में उस तरीके का हमें सफलता नहीं मिलेगा, और इसका एक कवायद है पंकज चौधरी। कैमरामैन जिशान के साथ में जय सिंह, टीवी लखनऊ।